हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो गाइस, जो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं, आज की वीडियो रहेगी हमारी प्लाज़ो की कटिंग की। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका नाप लेना बताया था डायरेक्ट मोडी से और प्लाज़ो से जो बना बनाया होता है। तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल ही डिटेल से समझाया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इसकी कटिंग के बारे में सीखेंगे। जो हमने ये प्लाज़ो कटिंग करना है, ये बिल्कुल ही प्रॉपर साइज़ का होगा, ना खुला नहीं होगा जैसे कॉलजी 8 कुड़ियाँ पहनती हैं, बिल्कुल जीरो फिटिंग के साथ। वैसे मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रॉपर एक रेडीमेड स्टाइल प्लाज़ो की कटिंग कैसे की जाती है। अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो नया भी है, जो हमारी वीडियो देख लेगा, वो भी पहली बार में अच्छे से बना देगा। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे गाइज़। तो गाइज़, जो आज का हमारा प्लाज़ो का नाप रहेगा, पैंट प्लाज़ो का, वो रहेगा ये वाला। सबसे पहले आपने लेंथ नापनी है कस्टमर की, ठीक है। ये मैंने बॉडी से नाप दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। तो लेंथ है इसकी 37। तो उसके बाद आपने हिप नापनी है, ठीक है। हिप कितनी है, हिप राउंड में नापनी है आपने, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपने वेस्ट जहाँ हम बांधते हैं, ठीक है, कस्टमर को आपने पूछना है कि आप कहाँ बांधोगे, तो आपने वहाँ से राउंड में नाप लेना है। फिर आपने नीचे मूरी का नाप लेना है। जो नैरो पैंट प्लाज़ो की मूरी होती है वो 14, 13 इतनी ही बनती है, 15 तक बनती है अगर हैवी साइज़ हो। तो ये मीडियम साइज़ है लगभग, तो हम इसकी 14 रखेंगे। तो जो इसकी थाई है इसकी राउंड में मैंने 1 लेग की नापी हुई है राउंड में, तो 26.5 है। ये मैं आपको 2 मेथड बता दूंगा, आप ऐसे भी रख सकते हो और एक और मेथड बता दूंगा कि आप वहाँ से कैसे निशान लगा सकते हो। तो गाइस, चलो अब हम फैब्रिक पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारे पास आज कपड़ा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि हमारे पास आज बड़े अर्ज का कपड़ा है। देखो लगभग 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसमें हमने कैसे प्लाज़ो बनाना है, कम से कम आपके पास बड़े अर्ज का कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए कम से कम, ठीक है गाइस। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, ये सीधा है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्लेन कपड़ा होता है, जो थान में होता है, जो उसकी तय लगी होती है बाहर वाली, वो हमेशा सीधी होती है। तो ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कई बार देखने में पता ना चले तो आपने बाहर वाली तय को सीधा बना लेना है। तो गाइस देखो, मैंने कपड़ा अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है। देखो खुली तरफ मेरी तरफ है। सबसे पहले जो आपने निशान लगाना है, ऊपर लगाना है। बिल्कुल इसे सीधा करोगे आप एल शेपर पट्टी से। अब आपने इस तरफ से भी, जो देखो कन्नी है ना, इस तरफ से भी लाइन सीधी लगा लेनी है, ठीक है, कि इसको बाहर निकाल दोगे आप। सबसे पहले आपने निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक। आप कैसे लगाओगे, इसके लिए आपको चाहिए होगा वेस्ट का नाप, कमर का नाप, ठीक है। कमर है इसकी देखो 34 इंच। 34 को आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे 4 के, तो 8.5 आया। तो पहले आपने 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस लाइन से, जो आपने सीधी की है ये वाली, ठीक है। तो 8.5 पे मैं ऐसे निशान लगाऊंगा रफली, ठीक। इसमें आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा देना है। एक्स्ट्रा क्यों, जो हम प्लेट डालेंगे इसमें, ठीक है। तो एक प्लेट का हो गया, तो टोटल हो गया 10 इंच, ठीक है। आधा इंच आपने और एक्स्ट्रा कर देना है, ठीक है, बस। तो ये हो गया 10.5 पे। कैसे लगाया मैंने, सबसे पहले हमने डिवाइड किया वेस्ट को 4 से, तो 8.5 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने 1.5 इंच प्लेट का डाला, जो हम प्लेट डालते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आधा इंच हमने और एक्स्ट्रा रख दिया, ठीक। अब हमने आसन लगाना है। यहाँ पे जो हम लाइन लगाएंगे ना आसन की, आसन हमारा कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से अब क्या फार्मूला लगेगा, उसका फार्मूला ये है, मैंने लिख रखा है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो आसन का फार्मूला है, जैसे हमारी हिप राउंड में नापी हुई है ना 40, 40.5, उसको डिवाइड करोगे 4 से, भाग दोगे 4 से, तो ये लगभग 12.12 आ गया है। तो हम इसको 12.25 रख देंगे, लगभग ये थोड़ा ही है ऊपर है, ठीक है, बीच विचाले में है, तो हम 12.25 रख देंगे इसमें, ठीक है, 12.25। तो आपने एक चीज़ जहाँ पे ध्यान रखना है, कैसे आपने ये निशान लगाना है। हमारी जो आज बेल्ट की चौड़ाई रहेगी वो 1.5 इंच रहेगी, ठीक है। तो आपने 1 इंच ऊपर छोड़ देना है,
यहाँ से, जहाँ कपड़ा आपका कटिंग किया हुआ है ना, यहाँ से आप 1 इंच छोड़ोगे। आधा इंच आपने बोलोगे कि 1.5 इंच तो हमने बेल्ट लगानी है, तो आधा इंच क्यों लगाया, आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई में, तो यहाँ से बेल्ट आएगी वो जब लगेगी, ठीक है। तो हमने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया, तो हम 12.25 पे 12 पॉइंट, ये तो हो गया हाफ हो गया इसका, 12.5 ये हो गया, इसके बीच में हो गए 2 पॉइंट, तो ये हो गया निशान 12.25 का, ठीक है। 12.2 ऐसे 2 निशान लगा लेना आपने, ठीक। तो इसको आपने सीधा कर देना है। बहुत इजी है गाइस, और ये देखना इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आएगी अगर आपने नाप बिल्कुल सही से लिया हुआ है। आपसे पहले तो आपके पास हम 1 निशान ऊपर लगाएंगे, हिप कर्व वाला होना चाहिए। चाहे आपके पास हिप कर्व नहीं है तो आप लेग कर्व से ही लगा सकते हो। जो हमने आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था, देखो मैंने ये निशान लगा दिया आधा इंच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो हमारा हिप कर्व है यहाँ से आपने ना इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे करके। तो 1 निशान यहाँ पे लगाओगे आप, ये रफली लगाने हैं, बाद में इसको हम सही करेंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब देखना यहाँ से, देखो अब हमारी 8.5 ये आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 इंच आगे आ जाएगा पूरा, देखो ये वाला, ठीक है। जब निशान सही आ गया, अब देखो हमारी थाइज़ हमने यहाँ से नापनी है, ठीक है। चाहे तो आप इसका, जैसे हमारी थाइज़ नापी हुई है 26.5, तो आप 13.25 के हिसाब से जहाँ से निशानी लगा दो गाइस, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये करके ऐसे। अगर एक फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हिप है हमारी 40.50 मीन 40.5, आपने डिवाइड कर देना है इसको 3 से, तो लगभग कितना आ रहा है 13.5, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट का ही फ़र्क है, अगर 2 पॉइंट ज़्यादा रख लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल ऐसे हमारा बिल्कुल सही से आ रहा है। जो थाइज़ का नापा हुआ है मैंने बिल्कुल सही से नापा हुआ है, ठीक है। उसमें लूजिंग नहीं दी हुई, थोड़ी बहुत ही लूजिंग है बस, ठीक है। तो ये हमारा निशान लग चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2 इंच पे निशान लगाना है, ये वाला क्रॉच के लिए, ठीक है। तो ये कैसे नापना है हमने, जो लगभग स्मॉल साइज़ होता है तो 1.5 इंच लगता है। तो जैसे जैसे नाप बढ़ता जाता है ये निशान हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम साइज़ है, लगभग 2 इंच है, 2.5 इंच तक भी लगता है और 3 इंच तक भी लगता है। अब हमने इसको सीधा कर देना है इस निशान से, जो लास्ट वाला लगाया है हमने, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक अब हमारा सभी कुछ क्लियर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का आपने सेंटर करना है, यहाँ से यहाँ तक। देखो 13.25 है ना, ठीक है। तो 6.1 पे आपने निशानी लगा देनी है। अब हम नीचे तक जाएंगे, ऐसे ही आपने ऊपर कर देना है। ये देखो यहाँ से लाइन में देख लो 7 इंच पे है, 7 इंच पे ही आपने यहाँ से निशान लगा देना है, ऐसे, ठीक। तो अब आपने 1.5 पौना इंच इधर करके इसको, ठीक है, 1.5 इंच की प्लेट डालोगे आप, ठीक है। ये मैं निशान ज़्यादा दूसरे चौक से लगाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक। तो ये 6 इंच तक हम लंबी डालेंगे प्लेट, ठीक। तो इसको हम मिला देंगे। अब मैं ये निशान को भी सेंटर वाले को ऐसे मिला देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। मैं नीचे तक लगा देता हूँ। ये मैं क्यों लगाया, क्योंकि हम नीचे भी ना इसकी मूरी है जो यहाँ भी 7 इंच पे लगाते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक। तो अब हम इसको मिला देंगे, लगभग यहीं आएगा। देखो हल्का सा नाप मार्क लगाना है आपने, ज़्यादा डार्क मत लगाना, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, बस मूरी के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको मिला देना है, ये देखो ऐसे करके ये प्लेट डलेगी अपनी। तो ऊपर से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने लेंथ रखनी है, 1 इंच छोड़ के हमारी लेंथ है इसकी 37 इंच, तो 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे बेल्ट का, तो 37 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक। तो इसको हम सीधा कर देंगे। और 2.5 इंच या 3 इंच आप नीचे छोड़ सकते हो, मैं 2.5 इंच छोड़ूंगा इसके, ठीक है। ये देखो ऐसे करके एक लाइन में और लगा दूंगा। अब हमने क्या करना है, हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमने जो हमारी लेग कर्व है, देखो ये लेग कर्व है, ठीक है। तो अगर तो ज़्यादा फिटिंग 0-0 मांगता है गाहक तो ये यूज़ करना आप, ठीक है। नहीं आप हिप कर्व भी या लेग कर्व नॉर्मल आती है
तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब पहले हमने 14 इंच मूरी है हमारी, 3.5 पे हम इधर निशान लगाएंगे, 3.5 पे ही इधर लगाएंगे, तो हमारा 7 इंच बन जाएगा। देखो ठीक है, देखो 7 इंच, देखो 3.5 मैंने इधर लगाया सेंटर लाइन से, 3.5 ही इधर लगाया, तो ये हमारा 7 इंच मूरी हमारी रेडी। ठीक है, तो अब हमने इसको यूज़ करना है। देखो अगर ज़्यादा आपका गाहक फिटिंग मांगता है तो बिल्कुल ही टाइट फिटिंग, तो आपने यहाँ से इसको यूज़ करना है, ऐसे निशान लगाओगे। अगर कम फिटिंग मांगता है कि मतलब ना टाइट हो, ठीक है, तो आपने इस साइड से निशान लगाना है ऐसे करके। ये थोड़ा सा सीधा होता है, ये थोड़ा सा अंदर को हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल फिटिंग के साथ आएगा। तो हम इसको 0-0 फिटिंग के लिए इधर ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा निशान लग गया। ऐसे ही हमने अब इधर कर देना है। देखो यहाँ से आपने लगाना है, जो हमने आधा इंच अंदर गए थे, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ आपने इसको ऐसे मिला देना है। तो हमारी जो फ्रंट की निशान लग चुके हैं, ठीक, इसको आपने ऐसे राउंड में दे देना है। ठीक, ये देखो, मतलब कॉर्नर ना निकले, कॉर्नर ख़त्म किया मैंने। ठीक है, ऐसे आके भी बाहर को ना, वो बढ़िया नहीं लगता है। तो गाइज़ अब हम ऊपर से इसको कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ से गाइज़ हमने डाउन करना है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा जब हम बैक काटेंगे इसकी। ठीक है, पहले हम इसको सिंपल कटिंग करते हैं और हम यहाँ से देखो क्रॉच का भी निशान लगा लेते हैं ऐसे करके। ठीक, इसमें ज़्यादा डूंगाई मत देना आप, फिर कई बार क्या होता है कि हमारा बीच वाली आसन की सिलाई ना खिंचती रहती है अगर हम ज़्यादा गहराई दे दें यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है प्लाज़ो का। और ऐसे ही हम अब इसको क्या करेंगे, अब देखना कि बड़े पने का होता है जो, उसमें क्या करना है। अब हमने इसको कपड़े को घुमा के अपनी तरफ कर लेना है। ठीक है, ऐसे जो बंद साइड है यहाँ से। तो अब गाइज़ इसको मैंने घुमा के अपनी तरफ कर लिया। देखो अब बंद साइड मेरी साइड आ गई है, जो इसके साइड में से पीस बचा है। ठीक है, यहाँ से आपने अपने हिसाब से रखना है। ये तो हल्का ही नाप है, यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर से ही। अगर थोड़ा बहुत आप हैवी साइज़ का काट रहे हो तो आप ऊपर कर सकते हो इसको ऐसे। देखो यहाँ पे आपका फिर मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको नीचे ही रखूँगा कि हमने कपड़ा क्यों वेस्ट करना है। इधर से आपने बिल्कुल सही रख लेना है। ठीक है, 1-2 पॉइंट छोड़ के कि कटिंग आपने करनी है। तो इधर भी आपने सेंटर ऐसे ही देख लेना है, पॉइंट से देखना यहाँ से 7 पे। ठीक है, तो देखो ये 7 के हिसाब से आपका ये मैच करना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से रखना है आपने, कहीं आपने इधर उधर मत रख लेना। थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, वो घूमने लगता है, हमारा सही नहीं आता, आसन वगैरह खिंचता है। तो सबसे पहले आपने ये निशान लगाना है, तो यहाँ से, तो आपने यहाँ से 40.5 पे निशान लगा देना है गाइज़। तो देखो ये ना बाहर जा रहा है, हमें थोड़ा सा मार्जिन कम मिल रहा है, जहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे। आ तो रहा है पूरा हमें, लेकिन हमने थोड़ा सा मार्जिन भी रखना है कि कल को कोई खोलने में दिक्कत आ जाए तो फिर खुलेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा। तो अब देखो मैं सेंटीमीटर्स में से देख रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये मैंने निशान लगाया है यहाँ पे। ठीक, जितनी हमारी हिप है, तो ऐसे ये नया मैं आपको एक नुक्ता दे रहा हूँ ये निशान लगाने का। ठीक है, तो गाइज़ ऊपर आपने जितना ये निशान लगाया है 2 इंच पे ही ऐसे ही निशान लगा लेना है। ठीक है, आपने तो इसको आपने ऐसे ही मिला देना है ऊपर तक। इस निशान से जो हमारा फ्रंट कटिंग की हुई है ऐसे आपने लगा देना है। और यहाँ से भी आपने इसके एक निशान लगा देना है। ये बताता हूँ क्यों। यहाँ से आपने इसको ना, तो यहाँ पे आपने 2 इंच उठाना है इसको, बैक वाले पल्ले को। ठीक है, यहाँ तक मिलाएंगे हम। मैं लगवाता हूँ आपको निशान कैसे लगाना है। तो अब हम निशान लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो नीचे आपने 2 इंच लगा देना है ऐसे करके। ठीक, देखो अब मैं लेग कर्व से ही इसका निशान लगा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, अंदर से नीचे मैंने दो लगाया, ऊपर से मैंने हिप पूरी ली है इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक। अब मैं थोड़ा पिंक से निशान लगाऊंगा। ये हम कल को हमें खोलना पड़े तो हमें हमारे पास मार्जिन होना चाहिए।
मैं आपको कहता हूँ कि लेडीज़ कामने में आप मार्जिन लेके चलो, ठीक है। तो ये देखो पिंक आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे ही, ठीक है। इसको अंदर रखेंगे मार्जिन, कल को हमें खोलना पड़े, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको सीधा कर देता हूँ, यहाँ से हमारी कटिंग होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक। अब बिल्कुल हमारे निशान लग चुके हैं। एक हमने ऊपर लगाना है ऐसे, देखो यहाँ से। अब आपने इसी के हिसाब से ही लगाना है, यहाँ से आपने इसको मिला लेना है और यहाँ से जहाँ कटिंग की फ्रंट की यहाँ पे आपने इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है, ऐसे करके। मैं आपको बार बार कहता हूँ, पहले भी जो प्लाज़ो मैंने आपको कटिंग कराए हैं, कि आप ये निशान को ना, कई लोग क्या करते हैं यहाँ से ऐसे करके सीधा निशान लगा देते हैं, ऐसे करके। देखो कितना फ़र्क पड़ गया। जैसे हमारी बॉडी आती है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही आपको निशान लगाने चाहिए ऐसे करके, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। लगभग पौना भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, हम 1 करेंगे। तो अब देखो, अब भी मैं ऐसे ही इसको करूँगा, देखो धीरे धीरे, कम गहराई, जैसे हमारी बॉडी की शेप आती है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये हमने डाउन कर दिया, एकदम से डाउन नहीं किया हमने, सीधा बिल्कुल, ठीक है, कि हमने स्ट्रेट लाइन में आती, जैसे हमारी बॉडी आएगी वैसे ही हमने निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइस, जैसे जैसे नाप भारी होता है, ठीक है, उस हिसाब से ये वाला निशान लगता है ऊपर उठाने का, ठीक है। कम हो साइज़ तो 1 इंच भी उठता है, 1.5 इंच भी उठता है, ठीक है। तो वैसे वैसे भारी नाप होगा तो ये उसी हिसाब से होता है। तो अब हम यहाँ से इसकी, मैं नीचे भी हमारी आदत ही बनी हुई है, वैसे ही कटिंग कर देते हैं, मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमने ये निशान लगा दिया, तो देखो कटिंग हम ये पिंक निशान से ही करेंगे, ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो गाइज़, अब हमने दूसरी तरफ से कर लेना है ऐसे ही। ठीक, अब जो इसके 2 फॉर्मूले और रह गए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो लास्टिक और बेल्ट कैसे निकालना है हमने, ठीक, वो भी आपको बताता हूँ। अब हम फ्रंट से इसको डाउन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने टक लगा देने हैं, जो हमारी प्लेट डलेगी। दूसरी साइड भी हम निशान उठा लेंगे इसके, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने इसकी बेल्ट और लास्टिक का मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे निकालना है। तो देखो, ये मैंने पहले ही लिख रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हमने बेल्ट निकालनी है। जो हमारी कमर है 34, उसको आपने भाग देना है 2 से, डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 17 इंच। आपने उसमें से 1 माइनस कर देना है, जितना भी आपकी कमर में 2 से डिवाइड दे के आए। मान लो यहाँ 36 था तो 18 आता, तो हमने -1 करके 17 आ जाता। ये हमारी 34 है तो हमने भाग दिया 2 से, तो 17 आ गया। 17 में से हमने 1 माइनस करना है, तो 16 इंच तैयार हमारी बेल्ट रहेगी, ठीक है गाइज़। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो हमारी बेल्ट रहेगी 16 रहेगी, ठीक है। तो जो लास्टिक है, जितना आपका ये आया, अब लास्टिक कैसे निकालेंगे, जितना ये आया करके उसमें आपने -3 कर देना है, तो आ गया हमारा 13 इंच। तो हमारी हम 13 इंच लास्टिक डालेंगे और बेल्ट इसकी तैयार डालेंगे 16 इंच, ठीक है गाइज़। तो अब हम इसकी पॉकेट निकालते हैं। तो गाइज़, अब देखो, यहाँ से मैंने कटिंग किया ये वाला, इस तरफ आपने ऐसे कपड़ा रख देना है फ्रंट के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे नीचे आपने शेप दी हुई है वैसे ही आपने निशान लगा लेने हैं यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे करके। तो जो बेल्ट की जो हमारी जेब की लंबाई होती है लगभग 13 साढ़े 13 इंच के हिसाब से रखेंगे हम। यहाँ से पहले हम इसको सही कर देते हैं। ये मैं नीचे के हिसाब से ही कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे हमारी नीचे शेप आई हुई है, ठीक है, कि उसके हिसाब से हमारी अटैच हो जाए। ये लंबी है, इसको हम छोटी कर देंगे, देखो, ठीक। अब ऊपर से भी हम इसको सही शेप देंगे, जैसे ही ये दी हुई है। ऊपर से ये होती है लगभग 6.5 इंच तक, ठीक है, तो बहुत है हमारी। तो देखो, लगभग 6 भी चल जाती है ऐसे करके ऊपर से। तो 13 साढ़े 13 हम जहाँ पे निशान लगा देते हैं। नीचे से हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा करेंगे, लगभग
7 साढ़े 7 तक निशान लगाएंगे। तो अब हमने यहाँ से 2 इंच छोड़ना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक 2 इंच का निशान लगाया। फिर हमने हाथ डालने के जितना हमें हाथ डालना है उतना खुला रखना है, वो निशान लगाओगे लगभग 6 इंच का, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने 2 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। बहुत सौखा है, देखो 2 इंच मैंने ऊपर से छोड़ा, फिर 6 इंच का हमने हाथ डालने के लिए खुला छोड़ेंगे, जहाँ पे 2 इंच ही नीचे छोड़ा। अब जो लास्ट निशान लगाया हमने 2 इंच का, उसको ऐसे हमने गुलाई देनी है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना जहाँ इतनी लंबी हो ऐसे करके गुलाई दे दो, ठीक है। वो पॉकेट से ना सामान गिरता रहता है। मैंने आपको पहले पॉकेट पे वीडियो डिटेल में बना रखी है, ठीक है, आप वो जाके देख सकते हो। ऐसे करके आपने गुलाई देते जाना है और ऊपर से इसको आपने ऐसे कम करते जाना है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके तो हमारी ये पॉकेट की बिल्कुल सही शेप हो जाएगी। तो अब आपने 2 पीस ही उठाने हैं, ध्यान रखना कि नीचे वाले पल्ले ना कट जाएं आपके। तो जो इसके जो फ्रंट पे बेल्ट का पीस निकलेगा, लगभग हम 3.5-4 इंच का पीस लेंगे। बैक पे भी ऐसे ही लेंगे, वो साथ की साथ वहीं पे उस टाइम ही कटिंग कर देंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे। तो गाइज़ ये हमारी प्लाज़ो की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको इसमें कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो प्लाज़ो की कटिंग की। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया भी होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट पे आपको डाउट हुआ तो आप हमारे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।